नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। चलिए आज की डायरी के पन्ने पलटते हैं। मां गंगा की तरह अब यमुना को भी स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि यमुना की सफाई को लेकर अब कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। CWC, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर एक संयुक्त समिति बना रही है जो यमुना के प्रदूषण से मुक्त करने का काम अब करेगी। और नायब सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए यमुना नदी को जल्द ही एक नई पहचान मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। मां गंगा की तरह अब यमुना को भी निर्मल बनाने की बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार मिलकर यमुना की सफाई को अभियान की शक्ल दे रहे हैं। जिक्र दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई उस अहम बैठक का, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। फैसला हुआ कि यमुना की सफाई के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी, जिसमें CWC, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी शामिल होंगे। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए CWC, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। ये समिति यमुना नदी की सफाई के साथ साथ इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान पर काम करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि यमुना को जल्द से जल्द प्रदूषण से मुक्त किया जाए। अब तक 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से निकाला जा चुका है। यही नहीं, नालों से गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर तेजी से काम हो रहा है। CM सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत यमुना को स्वच्छ बनाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि उन्होंने पहले नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने का जो संकल्प लिया हुआ है, और उसके बाद अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का जो संकल्प लिया है, तो हमने आज दोनों राज्यों ने बैठ करके ज्वाइंट एक आज मीटिंग की है। बैठक में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू यमुना वाटर रिजर्वेशन को लेकर यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई। नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के जरिए स्वच्छ करके नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है। और उसमें जो पिछले दिनों में काम हुए हैं, उन कामों की और गति, जो भी नाले हैं जो यमुना में आते हैं, उसको लेकर के आज ये बैठक में चर्चा हुई है कि हमारे हरियाणा से कितने आते हैं, दिल्ली के कितने हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगभग जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक, जब से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्होंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, तब से लेकर के आज तक लगभग 16,000 मीट्रिक टन यमुना से कचरा निकाला गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि अब वहां योजनाओं को तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है और उन्हें धरातल पर उतारने का काम निरंतर जारी है। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस गति के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक नई दिशा दे रही हैं, क्योंकि पहले तो बात होती रही है, सुधार नहीं हुआ। आज गति से योजना भी बन रही है, योजना को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, उसको धरातल पर भी उतारा जा रहा है, गति से काम भी चल रहा है।
सीएम सैनी ने हरियाणा की यमुना नदी में गिरने वाली ड्रेन का बीओडी स्तर 80 बताया, जिसे अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा, फरीदाबाद के ओखला में यमुना नदी के पानी के बीओडी स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 620 mld पानी शुद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 510 mld पानी को स्वच्छ बनाने के लिए 9 और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और हमारी हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार एक कमेटी बनकर के उसको कार्यों को फॉलो करना, उसको एक गति को बना करके रखना। अगर वहां कोई दिक्कत या समस्या हो तो उसका समाधान, क्योंकि वाच करते हैं कि गति से इसके ऊपर काम हो, उसको लेकर के कमेटी भी वो बनेगी। और मुझे बताते हुए कि हमने जो पल्ला से जो पानी आता था हरियाणा से, जब दिल्ली में आता था, उसकी क्वालिटी पहले भी ठीक थी, और जब इस टेन्योर के अंदर रेखा गुप्ता जी ने काम किया है, जो हमें फरीदाबाद की तरफ पानी मिलता है, तो उसकी क्वालिटी में भी बड़ा सुधार है, प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिला है। नायब सरकार का मानना है, पर्यावरण और पानी को लेकर किसी भी तरह के राज्यों की कोई सीमाएं नहीं होती, लिहाजा दोनों ही राज्यों की सरकारें मिलकर यमुना नदी को पूरी तरीके से साफ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। यमुना की सफाई सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकल्प है। हरियाणा और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों से यमुना को जल्द ही एक नई पहचान मिलने वाली है। सरकार का ये दावा है कि आने वाले समय में दिल्ली हरियाणा की जनता को एक निर्मल, स्वच्छ और आस्था से जुड़ी नदी का नया रूप देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।